हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आइए, आज आपका स्वागत है फिजिक्स वाला विद्यापीठ में। आज हम लोग हैं इस्कॉन टेम्पल ब्रांच पे, जो कि पटना में स्थित है ना। आज आपको घुमाएंगे, इस पूरा फिजिक्स वाला विद्यापीठ का टूर कराएंगे। आइए देखते हैं विद्यापीठ में क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। आप सबको पता होगा कि 2023-24 का एडमिशन फुल फ्लेज्ड में ऑनगोइंग है पटना विद्यापीठ में। वी आर ऑलरेडी डूइंग आवर लेवल बेस्ट कि भाई मैक्सिमम बच्चों को हम लोग बिहार में फ़ायदा पहुंचा सके। बिहार के सुदूर क्षेत्रों से भी बच्चे, ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र बोल लीजिए, बड़े शहरों से भी सारे बच्चे आ रहे हैं, विद्यापीठ में एडमिशन ले रहे हैं। तो हमने बड़ा मेहनत किया, हमारी पूरी एकेडमिक टीम ने, नॉन एकेडमिक टीम ने, और हमने बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए। उसके एवज में हम लोग बहुत अच्छे एडमिशन रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए आए हैं। इस एरिया पे आप बेसिकली अपने काउंसलिंग को अंजाम देते हैं। हमारी एडमिशन टीम बैठी हुई है। आप जब भी विद्यापीठ के अंदर आते हैं तो हमारे सारे प्रोग्राम्स के बारे में ये आपको अवेयर कराते हैं, बताते हैं कि भाई क्या एडमिशन की प्रक्रिया है। और आप वो जानने के बाद जो बेस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आपके लिए फिट है ना, आप उस प्रोग्राम को एडमिशन ले लेते हैं। और लेने के बाद आप बेसिकली यहाँ पे कैश काउंटर है, अपने कैश वगैरह को डिपॉजिट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी हमारे विद्यापीठ में अवेलेबल है। एक बार जब आप इनरोल हो जाते हैं तो बेसिकली आप विद्यापीठ के स्टूडेंट बन जाते हैं और आप फर्दर अपनी जेईई और नेट की प्रिपरेशन को बिगिन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स वेटिंग एरिया है। तो ड्यूरिंग द एडमिशन सेशन आपको कोई भी अगर दिक्कतें आती हैं या फिर आफ्टर एडमिशन ऑल्सो अगर आप कोई भी दिक्कत फेस करते हैं तो इस पर्टिकुलर स्पेस में आपके लिए काउंसलिंग एक्सपर्ट्स बैठे हुए। तो एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए जब आप एडमिशन ले लेते हैं ना बच्चे, और उसके बाद आप पढ़ाई अपना बिगिन करते हो तो लेक्चर फैकल्टीज़ आपकी क्लासेस वगैरह कंडक्ट करते हैं। मीनवाइल आप कितना भी अच्छे से कोई पढ़ाए ना तो 100% एफिशिएंटली आप समझ नहीं सकते। तो कुछ जो भी आपको डाउट्स उसके बाद भी रह सकता है ना, तो उन डाउट्स को कैटर करने के लिए हम लोग अपने डाउट क्लासेस का फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। ये आपके सामने दिख रहा होगा, नीट डिवीजन के डाउट क्लासेस हैं, यानी नीट के स्टूडेंट्स आकर के अपने डाउट यहाँ पे पूछ सकते हैं आफ्टर क्लास। तो एनी टाइम हमारे डाउट फैकल्टीज़ और इनफैक्ट लेक्चर फैकल्टीज़ दोनों अवेलेबल होते हैं इस कैंपस के अंदर। यहाँ पर आकर के आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। जैसे ये बच्चा यहाँ पे डाउट पूछ भी रहा है, 1 मिनट में इसे डिस्टर्ब करूँगा। बच्चे, डाउट आपकी पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है क्या? कब से कब आप डाउट पूछ सकते हो? एनी टाइम आके पूछ सकते हो क्या? तो आप सेटिस्फाइड हैं पूरे अच्छे तरीके से? चलिए, दैट्स रियली ग्रेट सर। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मैम भी अपना लगी हुई है पूरा कंटेंट पे। मैम उतने डिपार्टमेंट से हैं, इधर जूलॉजी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, केमिस्ट्री फिजिक्स। तो इंडिविजुअल स्केल पे आप आएँ और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करें। हम यही चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप यहाँ से पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाएँ तो आप कॉम्पिटिशन के लिए वेल ओरिएंटेड मैनर में तैयार रहना, ताकि आपका सिलेक्शन एंश्योर्ड हो जाना। तो हमारी पूरी टीम आपके लिए बड़ी सजगता के साथ मेहनत कर रही है विद्यापीठ पटना कैंपस पे। आइए मैं आगे आपको जेईई डिवीज़न की ओर ले चलता हूँ। जेईई डिवीज़न में भी सेम फैसिलिटीज़ हैं। जैसे लेक्चर फैकल्टीज़ आपकी क्लासेस ले ही रही हैं, डाउट फैकल्टीज़ भी अवेलेबल हैं। डाउट फैकल्टीज़ के साथ लेक्चर फैकल्टीज़ भी इनके साथ बैठती है यहाँ पे और आपके डाउट्स को कैटर करने की कोशिश करती है। आप देख सकते हैं अलग अलग स्केल पे सर लोग बैठे हुए हैं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की टीम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथ्स इधर भी, फिजिक्स मैथ्स का रौला है ना, तो काफ़ी लोग मैथ्स के बैठे हुए हैं। जैसे ये बच्चा देखिए अभी डाउट पूछ रहे हैं। और भाई कैसा चल रहा है आपका डाउट? है पूरा क्लियर हो गया है? कैसे सेटिस्फाइड हो पूरा अच्छे तरीके से? आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं सर लोग, कोई डाउट ही नहीं छोड़ते? थोड़ा तो डाउट छूट जाता होगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जा रहा है। क्लासेस वगैरह से सेटिस्फाइड है आप पटना विद्यापीठ में? 2 वाक्य बोलो पटना विद्यापीठ के बारे में। मतलब यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने का बहुत अच्छी सुविधा है। प्लस यहाँ टीचर लोग जब डाउट पूछते हैं तब बता देते हैं। और फिर और भी है, बहुत सारा फैसिलिटीज है। जो डीपीपी वगैरह पूरा टाइम से मिल जाता है। और फिर भी ऐप पे सारा सुविधा, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है। तो अगर क्लास में नहीं समझ में कुछ छूट जाता है तो घर पे भी जाकर देख सकते हैं। ग्रेट। तो आप सेटिस्फाइड हैं पूरे अच्छे तरीके से और आप अगले साल आईआईटी फोड़ेंगे, है ना? कि सारी चीज़ें प्लान आउट करते हैं आपके लिए लेक्चर्स में। जैसे कुछ सर लोग यहाँ पे बैठे हुए और अगले लेक्चर की तैयारी में आएंगे, है ना सर? तो यहाँ पे सर लोग काफ़ी खुश हैं, बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस लेने के लिए तैयार हैं, है ना? आइए मैं आपको आगे और टूर कराता हूँ। ये बच्चे आप देख रहे हैं कि एडमिशन लेने के लिए आए हुए हैं, सब काउंसलिंग के लिए। हो गई आप लोगों की काउंसलिंग? अभी इंक्वायरी कौन से फेज में एडमिशन के लिए आए आप? फाउंडेशन में। कौन से क्लास के लिए? 11th और 12th दोनों? यूपी से आए हैं आप लोग? अच्छा, मतलब बिहार से बाहर से भी। बनारस को छोड़ दिया आपने, पटना विद्यापीठ क्यों चुन रहे हैं आप? हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, अलग सर, एमआर सर के अलावा हमारी विद्यापीठ की जो कोर टीम है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएगी, है ना? और आप लोग इतना विश्वास दिखा रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं और यही कोशिश करेंगे कि आपके सपने को आसमान तक हम लोग ले जाएं। सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। आप जब एक बार एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे ना
तो आपको स्टूडेंट सपोर्ट के टीम के लोग मिल जाएंगे, वो आपको बता देंगे कि कौन सा हॉस्टल कहाँ पे लोकेटेड है और आपको प्रॉपर तरीके से हॉस्टल फैसिलिटीज़ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर आप लोग एडमिशन लीजिए बढ़िया तरीके से, है ना। आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं और ये कॉन्फ्रेंस रूम बेसिकली अभी काउंसलिंग रूम की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे अभी काउंसलिंग दिया जा रहा है बच्चों को कि भाई एडमिशन के लिए हमारे बड़े ही सुयोग्य काउंसलर्स बच्चों को काउंसलिंग दे रहे हैं ताकि वो जेई और नीट की प्रिपरेशन को अलाइन करके कर सके। तो सर अभी काउंसलिंग दे ही रहे, तो कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है सब कुछ? अभी बच्चों का रिस्पांस कहाँ से बच्चे आ रहे हैं जैसे अभी अपने पटना विद्यापीठ में? बिहार से आ रहे हैं और झारखंड बिहार, झारखंड, यूपी के भी बच्चों से मिला अभी मैं। जी सर, यूपी के भी बहुत सारे। आपको पता होगा कि विद्यापीठ के अंदर में हम लोग लेक्चर्स क्लास में पढ़ाते ही, क्लास में पढ़ाने के अलावा हर एक लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करते हैं ना। तो वो रिकॉर्डिंग आप फिर से जाकर के मल्टीपल टाइम्स चाहे जितनी बार आप देखना चाहें ना देख सकते हैं। तो वो लेक्चर्स आप तक पहुंचाने वाले यही लोग होते हैं जो आप तक लेक्चर्स को पहुंचाते हैं बड़े अच्छे तरीके से टाइम पे, और जाकर के आप सारे लेक्चर्स को रिवाइज हुआ आपका, जैसे ऑन द स्पॉट है ना। 130 क्लास खत्म हुआ तो 145 के अप्रॉक्स इनके पास वो वीडियोस आ जाते हैं, Right. वीडियो लिंक आ जाते हैं। ये लोग लिंक आपके बैच हर स्टूडेंट्स के बैच में अपलोड करते हैं और बच्चों तक वो एक्सेस मिल हो जाता है। दैट्स रियली ग्रेट, मतलब बच्चा जितना बार चाहे रिवाइज करे, हाफ एन आवर के अंदर बच्चों के पास वो एक्सेस हो जाता है। रियली ग्रेट, सैल्यूट सर। आज हम आपको दिखाते हैं ना कि किस तरीके से हम लोग विद्यापीठ के अंदर क्लासेस कंडक्ट करते हैं। तो जिस फ्लोर पे अपन है ना, तो यहाँ से लेकर के पहले फ्लोर से लेकर के 5वें फ्लोर तक ना लगातार सारी क्लासेस कंडक्ट होती है। जैसे यहाँ पे आई थिंक इवनिंग शिफ्ट की क्लासेस चल रही है, जैसे 3rd फेज की AJ 41 बैच की क्लास ऑनगोइंग है। तो काफ़ी सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई सर बड़ा मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो उनको हम लोग बिल्कुल डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप एक बार दिखा दीजिए। और यहाँ पे जैसे मान लो कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, तो उसके बाद DPPs और मॉड्यूल्स हम लोग देते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे भैया खड़े हैं तो ये DPPs वगैरह बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर। चलिए तो फिर आज आपको ले चलते हैं ना भाई, क्लास टूर भी कर लेते हैं कि किस तरीके से विद्यापीठ कैंपस के अंदर ना हम लोग आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों जब आप विद्यापीठ कैंपस आते हो ना और आकर के जब अपने एडमिशन प्रोसेसेस पूरा कर लेते हो और एक बार क्लास में इनरोल हो जाते हो, तो इस तरीके की क्लासरूम में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। एकदम मॉडर्न इक्विप्ड क्लासरूम होता है ना। आप देख सकते हैं जगह जगह आपके लिए पूरा हमने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखा है कि भाई आपको गर्मी का भी एहसास ना हो और ठंड में भी आपको बड़ा अच्छे तरीके से गर्मी मिलते रहे और गर्मी के दिन में आपको ठंडक का एहसास होता रहे, ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड मैनर में अपने प्रिपरेशन को अंजाम दे सके। प्यारे बच्चों, जब भी हम क्लासेस में पढ़ाते हैं ना, तो लेक्चर फैकल्टी आपकी क्लासेस डिलीवर करता है और उन लेक्चर्स को थ्रू दिस कैमरा हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपके ऐप पे वो रिकॉर्डिंग को डाल दी जाती है, ताकि आप जब भी आपको दोबारा कभी लेक्चर को देखना हो तो आप देख सकते हैं। इनफैक्ट लेक्चर को देख ही नहीं सकते हैं, बल्कि अगर जब भी आप कभी एब्सेंट हो जाते हो किसी कारणवश, तो आप दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग को जाकर के देख सकते हो। हमारे विद्यापीठ के अंदर ना हमने एक नई टीम का गठन किया है जिसको हम लोग SWS के मेंबर्स बोलते हैं ना, मतलब स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के मेंबर्स हैं ये। आप देख सकते हैं ये पूरी SWS की टीम है जिसको आदित्य जी विद्यापीठ के लिए हेड कर रहे हैं। तो भाई आदित्य जी, आप बताइए कि SWS में आप लोग किस किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं? सर हम लोग हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, जो भी अच्छाई हो स्टूडेंट्स के लिए वो हम लोग करते हैं। 24/7 वर्क करते हैं सर। स्टूडेंट्स अगर रात को 1 बजे भी उनका तबियत खराब है, उनके पेरेंट्स उनसे नहीं मिल पाएंगे उस टाइम, तो हम लोग विथिन 30 मिनट सर उनके पास जाते हैं, उनको पूरा हेल्प करते हैं सर, और उस चीज़ का पूरा ट्राई करते हैं सर कि वो लोग ठीक हो जाए उसी टाइम। हाँ, मतलब जैसे कि बच्चों, अगर आप जब पटना स्टे करने आओगे, अपने आप पेरेंट्स से काफ़ी दूर आते हो, अपने घर से दूर आते हो, तो SWS टीम के मेंबर्स की ना पूरी कोशिश होती है कि किस तरीके से आपको सजग रख सके और खुश रख सके। मतलब जिन खुशियों को आप घर में मिस करते हो ना, एक तरह से ये बड़े भाई की भूमिका में होते हैं, आपके लिए बड़े भाई बहन की भूमिका में होते हैं। फीमेल स्टाफ्स भी SWS में एग्रेसिवली भाई काम करते हुए नज़र आते हैं, और मिल भी आप देख रहे हैं। तो बच्चे हों या बच्चियां हों, सबके कंसर्न्स को ये दूर करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मान लो कि यहाँ स्टे के दौरान में आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आपके मेस में खाना कैसा मिल रहा है, आई थिंक इन सब चीज़ों का आप लोग ख्याल रखते हैं। तो बच्चों को मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के हर एक पॉसिबल केसेस में ये लोग हेल्प करते हैं। तो आप वेलकम कीजिए आने वाले बच्चों को। हाँ, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप PW के बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प आउट करते रहेंगे पूरी टीम के साथ, है ना। चलिए, मैं चाहूँगा कि जैसे मान लो कई दफ़े ना हम लोगों को जो भी मैसेजेस सर्कुलेट करना होता है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए ना, तो वो यहाँ नोटिस बोर्ड पे हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे मान लो आप रिजल्ट्स वगैरह से इन्फॉर्मेशन है, मान लो हमें टेस्ट कंडक्ट करना है तो टेस्ट वगैरह के बारे में, या फिर जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हम स्टूडेंट कम्युनिटी को पहुँचाना चाहते हैं, उन इन्फॉर्मेशन को हम लोग ऐसे नोटिस बोर्ड पर लगा देते हैं।
हर एक क्लासरूम के पास ना मल्टीपल नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। तो मतलब आप जिस क्लासरूम के पास जाओगे ना, उस क्लास के बच्चे के लिए कोई अगर इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करना है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन ना उस बच्चे के लिए उस क्लासरूम के पास ही उसके नोटिस बोर्ड पे डिस्प्लेड होता है ना। तो चलिए क्लासरूम की ओर चलते हैं। फिर यहाँ से बच्चे क्लास के लिए एंट्री लेते हैं, जहाँ पे क्लासेस उनके कंडक्ट होते हैं। ऊपर की 5 पूरी फ्लोर्स जो है ना, मतलब 6 माले की बिल्डिंग है ये, तो पूरी आप ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दो तो फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स जितने भी हैं वो सब जगह पे क्लासेस कंडक्ट होते हैं। तो आइए, जैसे मैं जा रहा हूँ अपने क्लास की ओर, है ना, जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि भाई नोटिस बोर्ड पे हम लोग हर जगह मैसेजेस जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी को सर्कुलेट करना होता है वो हम लोग लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे भी वो लगा हुआ है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है, रूम नंबर 101, यहाँ पे AJ41E और PJ41 इनके बैचेज जैसे चलते थे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। इनकी जो टेस्ट होने वाली, जैसे AITS4 होने वाला है, तो AITS4 के बारे में इन्फॉर्मेशन की क्या सिलेबस होगा, ये सब कुछ इस पर डिस्प्लेड है ना। तो मैंने पूरा आज आपको विद्यापीठ पटना की टूर कराई, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टूर काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना। तो हम और पूरी विद्यापीठ टीम, हम लोग तो पूरी अच्छे तरीके से तैयारी कर चुके हैं कि भाई जितने भी बच्चे आ जाएं, और हम लोग उन सारे बच्चों के सपने को पूरा कराने के लिए बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करने वाले पूरी टीम के साथ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब विद्यापीठ पटना आ रहे हो और हम और आप मिल करके आपकी जो ड्रीम टारगेट है ना, उसको अचीव करने के लिए कोई भी कसर छोड़ने वाले नहीं है। तो आइए पटना विद्यापीठ में, चाहे आप JEE एस्पिरेंट हो या नीट एस्पिरेंट हो, 11th 12th ड्रॉपर्स, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड यानी प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन एज वेल एज टारगेट बैचेज के बच्चों के लिए हम पटना विद्यापीठ में बहुत अच्छे तरीके से आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम और आप मिल करके एक अपने मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए एक बड़ा इतिहास लिखते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।